हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अमित में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आज अपना जो है पहला जो चैप्टर है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन। तो इस चैप्टर की आज अपनी पहली एक्सरसाइज होगी 1.1 और ये जो अपनी क्लास है आज दूसरी क्लास है ये। तो आज हम लोग जो है 1.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है समुच्चय ए बराबर इतना दे रखा है, जो संबंध है आर से। तो इस प्रकार परिभाषित है कि आर इज इक्वल टू एक्स वाई और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए ए की जो वैल्यू दे रखी है, ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4 डॉट 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 करके ये आ रहा है 13 14 तक, यानी समुच्चय ए बराबर दे रखा है इतना। और आर की जो वैल्यू है, आर बराबर दे रखा है एक्स वाई और यहां पे दे रखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये देखिए, तो यहां ये दे रखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो यहां से 3x बराबर यानी कि 3x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी y के, यानी 0 को हमने जब इधर पक्षांतर किया तो 3x बराबर कितना आ गया, y आ गया। तो यहां से हम लोग r की वैल्यू निकालेंगे। जैसे x बराबर हम लोगों ने अगर 1 रखा, x की वैल्यू 1 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 एकम 3, यानी 1 3। x की हमने अगर 1 रखा तो y की वैल्यू 3 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 एकम 3। अब ऐसे ही अगर y की x की वैल्यू हमने 2 रखी x की वैल्यू, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6। अगर x की वैल्यू हमने रखी 3, तो 3 दूनी तो 3 तक का 9, ठीक है। अगर x की वैल्यू हमने रखी 4, तो ये हो जाएगा 12। तो इस प्रकार से ये r की वैल्यू अपनी निकल आएगी। तो इसके बाद हम लोग निकालते हैं, क्या देखते हैं समतुल्य है या नहीं है। तो देखिए समतुल्य का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने बताया था आप लोगों के लिए। समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए कि संबंध ए का आर से हो, वही संबंध आर का ए से हो। तो यहां जो है समतुल्य के लिए यानी एक जैसा जो है होना चाहिए। तो यहां पूरे में एक एक हमें देखना है, यानी एक एक ये संबंध है या नहीं है। तो इस पूरे में एक एक कहीं नहीं दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं कि एक एक जो है नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी एक एक जो कहीं नहीं दे रखा है। जब एक एक नहीं दे रखा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हम कह सकते हैं कि ये स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। अब स्वतुल्य के बाद देखते हैं सम्मित देखते हैं। तो सम्मित के लिए क्या होना चाहिए, देखिए अब जैसे ये 1 3 दे रखा है, 1 3 क्या दे रखा है कि ये बिलोंग कर रहा है आर से। जब 1 3 दे रखा है तो हमें उल्टा यही देखना है कि 3 1 भी कहीं हो। तो जब इस पूरे में 3 1 कहीं नहीं है, 3 1 जैसे 1 3 तो है, ये वाला 1 3 है, और इसके अलावा देखना है कि 3 1 और हो। तो 3 1 इस पूरे में नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अतः यह सम्मित नहीं है। ध्यान से समझिए आप लोग, पहले 1 2 सवाल क्या है आप लोग समझ लोगे तो आगे चल के आसानी से ये समझ में आ जाएंगे। अब सम्मित स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया। अब हम लोग देखते हैं संक्रमक। तो
संक्रमक में क्या होता है, देखिए जैसे ये दे रखा है 1 3, तो 1 3 तो है, यानी 1 3 और 1 3 के अलावा, और ये दे रखा है 3 9, यानी 1 3 और 3 9, ये तो बिलोंग कर रहे हैं किससे, आर से। 1 3 और 3 9 तो बिलोंग कर रहे हैं आर से, लेकिन यानी 1 3 हो गया, 3 9 हो गया, उसके अलावा हमें लाना है 1 9, यानी कि एक्स वाई और वाई एक्स। उसके अलावा हम क्या लाते हैं कि जेड एक्स। मैंने एक बताया था कि एक्स बिलोंग हो वाई से, फिर वाई बिलोंग करता है जेड से, फिर उसके बाद तीसरा जो था, तीसरा ये था कि एक्स बिलोंग करता हो जेड से। ठीक है, ऐसे करके एक फॉर्मूला समझाया था आप लोगों को कि एक्स बिलोंग करता हो वाई से, वाई जेड से, फिर एक्स जेड से, यानी कि पहला और दूसरा हो गया, यानी 3 9, यानी 1 3 और 3 9। इस प्रकार तो ये बन रहा है, लेकिन 1 9 यानी कि एक्स और जेड की जो वैल्यू है, एक्स की और जेड की, यानी 1 और 9 बिलोंग यहां नहीं कर रहा है। तो जब ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम लिख सकते हैं अतः यह संक्रमक नहीं है, अतः यह संक्रमक नहीं है। तो इस प्रकार से ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर चाहो तो आप लोग उसको आगे भी लिख सकते हो कि यह ना तो, आगे लिख सकते हो इससे आगे कि यह ना तो स्वतुल्य है, ना तो स्वतुल्य है, और ना ही सममित है, और ना ही सममित है, सममित है, और ना ही संक्रामक है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना पहला क्वेश्चन जो है हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए आप लोग पहले, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर दे रखा है एक्स वाई और y इजिकल टू एक्स प्लस 5 तथा x लेस देन है 4 से। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, तो पहले कह रहा है n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए, तो n यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये जो एक्सरसाइज है बहुत कठिन एक्सरसाइज है। पहले आप लोग 2-4 सवाल जो है समझिए कि सर मैं जो है किस प्रकार कर रहा हूं, तो फिर 1-2 बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और पहले आप लोग जो मैं करा रहा हूं उसको साथ ही साथ लिखते हुए जाइए, जिससे कि थोड़ी लिखने से क्या है हमारी प्रैक्टिस बढ़ती है, हमारे दिमाग में भी छपता है। तो पहले आप लोग लिखें, 1-2 बार करने की कोशिश करें, नहीं आए तो दोबारा वीडियो को देख के करें। ठीक है, चलिए, तो समुच्चय जो दे रखा है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे अंत तक दे रखा है। तो n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, और जो है ये हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है r इज इक्वल टू, r की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है एक्स वाई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x जो है लेस देन है 4 से। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग इसको जो है देखते हैं। तो यहां से देखिए r की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है r इज इक्वल टू एक्स वाई, y इज इक्वल टू दे रखा है x प्लस 5 तथा x की जो वैल्यू है वो लेस देन हो किससे, 4 से। तो यहां देखिए y इज इक्वल टू दे रखा है ये x प्लस 5। तो चलिए अब हम लोग x की जो वैल्यू है वो इसके अंदर रख के फिर करते हैं। तो r इज इक्वल टू, देखो अगर हम लोग x की वैल्यू जो है 1 रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 और 1 6। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम लोग 3 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। और यहां ये कह रहा है x की जो वैल्यू है लेस देन हो 4 से, यानी कि हमें 3 तक ही x की वैल्यू रखनी है। तो यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी।
तो अब हम लोग देखते हैं सौतुल्य। सौतुल्य के लिए क्या होता है कि एक एक हो, एक एक, यानी कि ये जो है एक एक जो है होना चाहिए। तो इसके अंदर एक एक बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो एक एक नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी एक एक इस पूरे के अंदर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि आर सौतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक एक इस पूरे में कहीं जो है नहीं दे रखा है यहां। ठीक है, सौतुल्य के बाद देखते हैं हम लोग सम्मित। सम्मित के लिए क्या होना चाहिए कि जैसे ये दे रखा है 1/6 1/6 बिलोंग्स टू आर, यानी 1/6 जो है बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 1/6 हो गया। उसके अलावा मैंने बताया था कि 1/6 है तो उल्टा इसमें कहीं 6 और हो, तो 6 पूरे में कहीं नहीं है, 6 नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि 6/1 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि आर सम्मित नहीं है। अब सौतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, अब तीसरा है संक्रमक। संक्रमक के लिए क्या देखेंगे कि एक एक, यानी कि सौतुल्य, अच्छा संक्रमक के लिए देखते हैं 1/6। जैसे 1/6 तो क्या हो रहा है 1/6 और 6/1 तो जो है सौतुल्य है। ठीक है, लेकिन ये जो है संक्रमक भी नहीं होगा। ये संक्रमक क्यों नहीं होगा? जब 1/6 है और 6/1 भी है, लेकिन 1/1 नहीं है, तो इस 1/1 जो है नहीं है, तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि आर संक्रमक नहीं है। तो हम लोग इसमें भी देख सकते हैं कि ना तो ये सौतुल्य है, अतः ना तो ये सौतुल्य है और ना ही सम्मित है, तथा और ना ही संक्रमक है। तो इस प्रकार से ये जो सवाल है आपका हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड वाला सवाल है, क्वेश्चन फर्स्ट का तीसरा सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए पहले आप लोग। समुच्चय ए बराबर, यहां जो है ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ए की जो वैल्यू है वो इतनी दे रखी है। फिर कह रहा है आर इज इक्वल टू दे रखा है एक्स वाई, और फिर कह रहा है y भाज्य है x से। तो ये जो इतना दे रखा है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में वही कह रहा है, सम्मित, सौतुल्य और संक्रामक पूछा गया है। ए की वैल्यू दे रखी है इतनी, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 दे रखा है। आर इज इक्वल टू कह रहा है एक्स वाई, और आगे कह रहा है वाई भाज्य किससे? एक्स से। तो जब ये भाज्य है तो आर की वैल्यू कितनी आएगी देखिए, यानी एक वाई की जो वैल्यू है वो एक्स से भाज्य है। तो देखिए एक में 1 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, यानी एक कितने से आएगा? 1 2 में चला जाएगा, 1 से भाग जो 2 में चला जाएगा, 1 से 3 में जाएगा, 1 से 4 में जाएगा, 1 से 5 में भी जाएगा, 1 से 6 में जाएगा। उसके बाद देखते हैं 2 से, तो 2 से 2 में जाएगा, फिर 2 से 4 में जाएगा, और फिर 2 से 6 में जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग 3 में बढ़ते हैं, तो 3 में जाएगा 3 से, और फिर 3 में जाएगा 6 से। ठीक है, यहाँ जो भाग जा रहे हैं वो संख्याएं लिखी है, 1 का 1 में चला जाएगा, 1 का 2 में जाएगा, 3 में, फिर 4 में, 5 में, 6 में। फिर 2 से दिया तो 1 में नहीं जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 4 में जाएगा, तो हमने 4 लिख लिया। फिर 2 से 6 में जाएगा,
फिर 3 का 1 में नहीं जाएगा, ना 2 में जाएगा, 3 में जाएगा। फिर 3 का 6 में जाएगा। उसके बाद 4 देखते हैं, तो 4 से किस में जाएगा, 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, तो 4 से 4 में आएगा, 5 में नहीं जाएगा ना, 6 में जाएगा। फिर देखते हैं 5 से, तो 5 से 5 में जाएगा, और फिर 6 से 6 में जाएगा। तो ये वो संख्याएं हैं जो आपस में एक दूसरे से भाग हो रही है, यानी कि आगे वाली संख्याओं का जो पीछे वाली जो संख्या है इनका आगे भाग जा रहा है। तो जब ये भाग जा रहा है तो अब हम देखते हैं सबसे पहले नंबर 1 सौतुल्य। तो सौतुल्य के लिए क्या होता था पता हो, तो हम वहां लेते थे 1-1, तो यानी कि जो बराबर संख्याएं हो, एक जैसी संख्या हो, वो हमारी सौतुल्य कहलाती है। तो देखिए 1-1, उसके बाद 2-2, उसके बाद 3-3, और उसके बाद 4-4, नीचे लिख लेता हूं, उसके बाद 5-5, और उसके बाद 6-6। तो ये जितनी संख्याएं हैं ये हमारी कैसी संख्याएं हैं, ये हमारी स्वतुल्य संख्याएं हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः R स्वतुल्य है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः R स्वतुल्य है। अब स्वतुल्य के बाद हम लोग देखते हैं सम्मित। अगली जो हेडिंग है अपनी वो है सम्मित। देखते हैं तो सम्मित के लिए क्या होता है, एक बिलोंग हो 3 से, यानी कि एक में 3 से, एक जो 3 से संबंध रखती हो। तो देखिए एक 3 से जा रहा है, लेकिन क्या 3 का 1 में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो यानी कि 3 जो है 1 से संबंध नहीं रखती है, यानी कि 3 जो 1 से नॉट बिलोंग्स टू R, यानी कि 3 का 1 में कोई संबंध नहीं है। और जब संबंध नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः R सम्मित नहीं है। अब यहां से अगली हेडिंग है अपनी संक्रमक। संक्रमक के लिए क्या बताया है कि एक जो वैल्यू हो यानी दूसरी में जाए, यानी जैसे बताया था x हो y से, फिर y हो z से, और उसके बाद x हो z से। ठीक है, तो ये 3 चीजें ली जानी चाहिए। तो x y, y x और x z। तो देखिए एक जो जा रही है 2 से, x की जगह पे अपना हो गया 1 और y की जगह पे हो गया 2, और फिर उसके बाद y हमारा कितना है 2 है, तो y की जगह पे 2 रख लिया, और x y y z, यहाँ z है। ठीक है, तो z की जगह हमारा कितना है, तो z की जगह हमारा है 4। तो ये दोनों आपस में क्या है, यानी कि ये दोनों आपस में संबंध रखते हैं। ठीक है, तो बिलोंग्स टू R। तो जब ये इतना जा रहा है तो उसके बाद हम लोग देखते हैं x की जो वैल्यू है, तो x की वैल्यू कितनी है 1 है, x की यहां से वैल्यू कितनी है 1, और z की जो वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू यहां से 4। इन दोनों का यानी ये संख्या 1-4 इस पूरे में कहीं है तो है, तो ये रही 1-4। जब 1-4 है तो ये इससे संबंध रखती है। ठीक है, तो जब ये इससे संबंध रखती है तो हम कह सकते हैं कि अतः R संक्रमक है। R जो है संक्रमक है। तो इस प्रकार से जो अंतिम जो परिणाम आएगा वो आएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि R स्वतुल्य है, R स्वतुल्य है तथा स्वतुल्य है, कैसे लिखेंगे, R स्वतुल्य है, संक्रमक है तथा सम्मित नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो है अपना तीसरा वाला सवाल जो है अपना हो जाएगा। अब आप लोग इसको जो एक बार उतारें और फिर मैं जो आप लोगों को फोर्थ वाला जो सवाल है वो करवाता हूं। अब आप लोग क्वेश्चन फर्स्ट का जो चौथा वाला जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय में z में r बराबर दे रखा है x y और x माइनस y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध जो है r है। ठीक है,
तो यहाँ कह रहा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय में। तो पूर्णांक कहते हैं हम लोग किसको, इंटीजर्स को। और पूर्णांक हमारे क्या क्या होते हैं, पूर्णांकों के अंदर क्या होता है, यानी कि प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या जो है होती है। तो देखिए जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ऐसे करके, यानी कि पूर्णांक हम लोग उन संख्याओं को कहते हैं जो प्लस की भी हो और माइनस की भी हो। तो पूर्णांक हमारा ये हो गया। उसके बाद आर की जो वैल्यू दे रखी है वो आर इज इक्वल टू दे रखा है इसके अंदर, देखिए आर इज इक्वल टू दे रखा है एक्स वाई, और x माइनस वाई एक पूर्णांक है। यहां कह रहा है x माइनस वाई एक पूर्णांक है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वतुल्य, देखते हैं। तो स्वतुल्य, तो r बराबर यहां पे जो दे रखा है कि जब कोई संख्या नहीं है, तो जैसे x दे रखा है तो x बिलोंग्स टू कितना हो, z, x बिलोंग्स टू z हो, तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि x जो है, x का क्या है, उससे संबंध रखता है। जब x बिलोंग्स टू में z मान लिया तो हम यहां कह सकते हैं कि x से संबंध रखता है। x से संबंध रखता है क्योंकि x क्या है, क्योंकि x माइनस x बराबर कितना होता है, 0 होता है, और 0 जो है क्या है, एक पूर्णांक है। तो इस प्रकार से यहां हम लोग कह सकते हैं कि यहां जो r की जो वैल्यू है वो r कैसा होगा, r स्वतुल्य होगा। अब यहां हमने स्वतुल्य देख लिया, तो स्वतुल्य के बाद देखते हैं हम लोग सम्मित। देखिए तो सम्मित में क्या होता है कि जैसे यहां दे रखा है x और y, तो x y क्या रखते हैं, ऐसे संबंध रखते हैं, यानी x y बिलोंग्स टू r। तो जब x और y r से संबंध रखते हैं तो तब हम लोग कह सकते हैं कि y और x बिलोंग्स टू r, यानी कि जब x y से संबंध रख रहा है तो y भी x से जो है क्या करेगा, संबंध रखेगा। तो जब x माइनस वाई तथा y माइनस एक्स, यानी कि x माइनस वाई जो क्वेश्चन में दे रखा है, तो x माइनस वाई और y माइनस एक्स ये दोनों क्या है, पूर्णांक हैं। तो यहां लिख सकते हैं x माइनस वाई तथा y माइनस एक्स एक पूर्णांक है। क्वेश्चन में ऐसा जो है दे रखा है कि x माइनस वाई और y माइनस एक से x जो दोनों क्या है, एक पूर्णांक है। तो जब ये पूर्णांक है तो हम यहां लिख सकते हैं कि y और x क्या है, संबंध रखते हैं r से। तो जब ये y और x संबंध रखते हैं r से, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि अतः r सम्मित है। r जो है कैसा है, सम्मित है। अब हम लोग देखते हैं, यानी स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, अब लास्ट रह गया अपना संक्रमक। तो संक्रमक देखिए, तो यहां जो है इंटीजर्स की बात की जा रही है, यानी कि पूर्णांकों की बात की जा रही है। तो x माइनस वाई क्या है, यहां दे रखा है ना, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो यहां लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीजर्स। ठीक है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक को हम लोग कहते हैं इसमें इंटीजर्स। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीजर्स। और जब x माइनस वाई है तो फिर ये यहां से x माइनस जेड भी होगा। तो x माइनस जेड इज इक्वल टू इंटीजर्स, और x माइनस वाई बराबर जो i है, यानी ये क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। और ये भी क्या है, एक, यानी x माइनस जेड ये भी क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो जब ये दोनों पूर्णांक हो गए, तो जब दो पूर्णांक मिल जाते हैं, अब यहां x माइनस वाई हो गया और x माइनस जेड हो गया।
एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस जेड हो गया। तो जब ये दो पूर्णांक हो गए और हमें पता है कि जब हम दो पूर्णांकों का योग करते हैं, यानी कि हमें पता है, लिख लो आगे, हमें पता है कि जब दो पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तब उनका योग, यानी जब दो पूर्णांक को जोड़ा जाएगा तब उनका योग भी पूर्णांक आता है। पूर्णांक वगैरह अगर नहीं आते हैं तो आप लोग क्लास 9-10 में दे रखे हैं, ठीक है। ये बेसिक वाली जो चीजें हैं आप लोगों के लिए। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि x माइनस वाई, ये वाला, प्लस x माइनस जेड, क्योंकि मैंने जोड़ने की बात कर रहा है ना, तो x माइनस वाई और x माइनस के जेड। तो यहां देखिए x माइनस वाई और y माइनस के जेड, y माइनस जेड। अच्छा, एक चीज और है, x माइनस वाई बराबर इंटीजर से रखा है, तो यहां जो है x माइनस वाई हो गया, तो इधर भी आगे भी y माइनस जेड होगा। तो यहाँ x माइनस वाई ये वाला आ गया और y माइनस जेड ये आ गया। तो यहाँ y से y जो है कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, x और z बचेगा। तो x जेड बिलोंग्स टू r। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि r जो है क्या है, r यहां से संक्रमक है, कि r संक्रमक है। जब r संक्रमक है तो हम इसको लिख सकते हैं कि अतः r स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रमक होगा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां भाग। और 5वां क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए पहले। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहे हैं। तो पहला वाला जो सवाल है उसमें दे रखा है r इज इक्वल टू एक्स वाई। ये कह रहा है x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इस सवाल में हमें वही सम्मित और स्वतुल्य और संक्रमक बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहां लिखेंगे r इज इक्वल टू एक नगर के विशेष समय पर, एक नगर के विशेष समय पर निवासियों का समुच्चय, ठीक है। तो ये हमारा r इज इक्वल टू हो गया, यानी r बराबर कह रहा है एक नगर के विशेष समय पर निवासियों का समुच्चय। तो यहां से हमें जो है सबसे पहले क्या देखना है, सौतुल्य देखेंगे। तो सौतुल्य बराबर जो है, तो यहां कह रहा है x और y r के फंक्शन में है, यानी x और y रिलेशन r, यानी x और y का संबंध r से है। तो यार देखिए क्यों, अब संबंध क्यों है दे रखा है, क्योंकि x और y दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x और y दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। जब ये दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो अतः हम कह सकते हैं, अतः
आर समतुल्य है, यानी यहां से जो आर की वैल्यू निकली है वो कैसी निकली है, समतुल्य जो है निकली है। अब हम आगे देखते हैं, आगे पूछा है सममित, तो सममित के बारे में देखते हैं। चलिए, तो सममित जो है एक्स वाई, सममित में देखते हैं, सममित में क्या कह रहा है कि एक्स और वाई का जो रिलेशन है वो आर से कैसा रिलेशन है, यानी कि है। जब आर से है तथा फिर एक्स और जेड से कैसा रहेगा, यानी कि एक्स, जब एक्स और वाई से है तो यहां इसमें उल्टा हो जाता है, तो वाई और एक्स से होगा, वाई और एक्स से। जब एक्स और वाई में रिलेशन आ रहा है तो वाई और एक्स में भी रिलेशन कैसा होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो रिलेशन इनके अंदर जो है होगा। थोड़ी इंक डाल लू, अच्छा छप नहीं रहा है। तो सममित में पहला अपना जो वो बनना है, एक्स और वाई रिलेशन में आर में, और वाई और एक्स का भी रिलेशन कैसा होगा, आर से होगा। तो जब ये रिलेशन होगा तो हम यहां कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अतः आर जो है, अतः आर क्या है, सममित है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना, वो है संक्रमक। संक्रमक, तो संक्रमक के लिए क्या होता है कि एक्स और वाई का रिलेशन हो, यानी एक्स वाई रिलेशन हो आर से, और उसके साथ ही एक्स और किसका हो, जेड का हो। ठीक है, एक्स और जेड का रिलेशन हो आर से। ठीक है, और उसके अलावा पहले का और चौथे का लेते हैं, यानी कि एक्स और जेड और इनका रिलेशन किससे हो, आर से हो। तो इस प्रकार, तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः आर संक्रमक, अतः आर संक्रमक होगा। ठीक है, तो आर जब संक्रमक होगा तो यहां से आगे मैं इधर लिख दे रहा हूं, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार आर जो है, इस प्रकार आर स्वतुल्य और सममित व संक्रमक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ये सवाल जो है हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, 5वें का बी वाला पार्ट। तो पहले आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है आर बराबर एक्स वाई, मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं, आर इज इक्वल टू एक्स वाई, और यहां कह रहा है कि एक्स जो है, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि, क्वेश्चन तो मैंने पहले बता दिया कि किसी नगर के निवासियों के समुच्चय का जो है, हमें समुच्चय जो संबंध दे रखा है, तो यहां कह रहा है कि एक्स वाई जो वैल्यू है, यानी एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो हमें ये बताना है कि ये स्वतुल्य होगा, संक्रमक होगा, या फिर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो पहला है ये काफी लंबा खिंच गया है, तो हम जो है इसे जल्दी जल्दी करा रहे हैं। ठीक है, तो ये काफी बड़ा भी हो गया है, तो बस आपको सीधा सीधा करवा देते हैं, आप लोग लिखते हुए जाइए। तो यहाँ पूछा है कि स्वतुल्य होगा या नहीं होगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि आर स्वतुल्य होगा, आर स्वतुल्य होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि उस मोहल्ले में आर स्वतंत्र होगा, क्योंकि उस मोहल्ले में नहीं लिखेंगे, उस मोहल्ले का प्रत्येक व्यक्ति निवास करता है, उस मोहल्ले का प्रत्येक व्यक्ति वही निवास करता है, वही निवास करता है। तो इस प्रकार से पहला जो है क्या होगा, स्वतुल्य होगा। अब स्वतुल्य के बाद देख लेते हैं हम लोग सम्मित। तो सम्मित देखते हैं, तो सम्मित को किस प्रकार होगा, तो आर जो है, आर सम्मित होगा,
आर सममित होगा क्योंकि, अब सममित क्यों होगा, तो वो इसलिए होगा क्योंकि एक्स और वाई, क्योंकि एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में, एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो उसी मोहल्ले में y और x भी रहेंगे। देखिए, जो सममित का जो रूल होता है वो होता है एक्स वाई और बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स और वाई बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो उसके अलावा और दूसरा रूल ये होता है कि वाई और एक्स भी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो रहा है कि जब एक्स और वाई उसी मोहल्ले में रह रहे हैं तो उसी मोहल्ले में वाई और एक्स भी रहेंगे, तो इसलिए यहां में ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सीधा सीधा जो ऐसे कर देंगे। तीसरा जो है संक्रमक, तो संक्रमक देखिए, तो संक्रमक के लिए हम किस प्रकार लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे आर संक्रमक होगा, आर संक्रमक होगा क्योंकि, अब आर संक्रमक क्यों होगा, तो क्योंकि एक्स वाई तथा वाई जेड उसी मोहल्ले में रहते हैं, वाई जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं या उसी मोहल्ले में रहते हैं, तो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो एक्स जेड भी, जब एक्स वाई रह रहे हैं और वाई जेड रह रहे हैं तो एक्स जेड भी उसी मोहल्ले में रहेंगे, तो एक्स जेड भी उसी मोहल्ले में, एक्स जेड भी उसी मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन जो है हो जाएगा। लास्ट में हम लोग लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य सम्मित व संक्रमक होगा। ठीक है, तो आर जो है स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रमक भी होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, 5वें का सी वाला। तो पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है आर इज इक्वल टू एक्स वाई और एक्स वाई, फिर कह रहा है एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। देखिए, तो सवाल दे रखा है आर इज इक्वल टू एक्स वाई और एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो इस टाइप के बहुत सारे सवाल पहले हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वतुल्य। तो ये देखेंगे स्वतुल्य है या नहीं। तो मैं जो जल्दी आप लोगों को करवा देता हूं। तो यहां देखिए आर जो है स्वतुल्य नहीं होगा, आर स्वतुल्य नहीं होगा क्योंकि आर स्वतुल्य नहीं होगा क्योंकि एक्स वाई से जो है क्या है 7 मीटर लंबा है। क्योंकि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये लंबा है तो स्वाभाविक सी बात है कि एक्स वाई से जो है ठीक 7 सेंटीमीटर कैसा होगा, छोटा होगा। तो यहां लिखेंगे जब 7 सेंटीमीटर लंबा है तो यहां लिखेंगे इससे स्वाभाविक है
स्वाभाविक है, स्वाभाविक है कि y x से ठीक 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। जब जो है x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y जो है x से कैसा होगा, 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अर्थात एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स वाई से बिलोंग नहीं करेगा। अब समतुल्य के बाद देखते हैं हम लोग सम्मित। अब ये सम्मित है या नहीं, तो सम्मित के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहां वही होगा कि आर जो है सम्मित नहीं है, आर सम्मित नहीं है क्योंकि आर सम्मित नहीं है क्योंकि एक्स वाई से जो है क्या है, ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहां लिखेंगे यदि, यानी क्योंकि ऐसे लिखेंगे यदि y x से 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, y जो है x से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x y से, तो जब y x से 7 सेंटीमीटर अधिक लंबा है तो क्या होगा कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर कैसा होगा, 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। तो x y से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या कि एक्स वाई क्या होगा, बिलोंग होगा किससे, आर से। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, लेकिन y जो है x से, बिलोंग नहीं होगा। y x से डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इस प्रकार हम इस इक्वेशन को बना देंगे। अब हमारा सौतुल्य हो गया, सम्मित हो गया। अब लास्ट क्या रह गया है, संक्रमक। तो संक्रमक देखते हैं। तो जब ये सौतुल्य नहीं है और सम्मित भी नहीं है तो हम संक्रमक देखते हैं। तो यहां लिखेंगे आर संक्रमक नहीं है, आर संक्रमक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स वाई से तथा वाई जेड से, यानी कि एक्स जो है वाई से और वाई जो है जेड से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो, ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो, तो अगर इससे लंबा होगा तो एक्स जो है जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। तो एक्स जेड से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो देखिए, तो चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अतः आर जो है ना तो स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रमक है। ठीक है, यानी कि आर जो है ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रमक है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट डी वाला सवाल।
सवाल है वो है 5वें का ई, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5वें का डी जो सवाल है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है R इज इक्वल टू एक्स वाई, और फिर कह रहा है एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन एक्स जो है वाई की पत्नी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य में क्या होता है कि देखिए एक्स जो है वाई की पत्नी है, तो जब एक्स वाई की पत्नी है तो क्या हुआ, तो आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि अब स्वतुल्य क्यों नहीं है, क्योंकि y जो है x की पत्नी नहीं हो सकता, क्योंकि x, अब देखिए r स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि जब स्वतुल्य में क्या होता है, दोनों एक जैसे हो। तो जब x y की पत्नी है तो x जो स्वयं की पत्नी, तो x स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता, स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता। और जब ये स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता तो फिर क्या होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं x, x डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो इस प्रकार से ये जो है हो जाएगा। स्वतुल्य के बाद देखते हैं हम लोग सम्मित। अब ये सम्मित देखते हैं है या नहीं है। तो सम्मित के लिए यहां लिखेंगे आर सम्मित नहीं है, आर सम्मित नहीं है। सम्मित क्यों नहीं है, देखिए क्योंकि यदि एक्स वाई की पत्नी है, यदि एक्स वाई की पत्नी है, जब एक्स जो है y की pत्नी है तो y x की पत्नी नहीं हो सकता। x y की पत्नी है तो y x की पत्नी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और जब ये इसकी पत्नी नहीं हो सकता तो ये सम्मित नहीं होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, लेकिन वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यानी वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब सम्मित देखते हैं। तो देखिए, तो सम्मित हो गया। आप देखते हैं संक्रमक। तो संक्रमक है क्या नहीं है, तो संक्रमक ये है। क्यों है, क्योंकि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। जब एक्स वाई की पत्नी है तो वाई जो है क्या हुआ, तो अतः वाई पुरुष है। तो ये लिख सकते हैं अतः वाई पुरुष है। और जब वाई पुरुष है तो हम ये कह सकते हैं अतः किसी की पत्नी, जब वाई पुरुष है तो वह किसी, तो वह किसी की पत्नी नहीं हो सकता। अब भाई जब पुरुष है तो वो किसी की पत्नी नहीं हो सकता, और जब वो पत्नी नहीं हो सकता तो इसलिए आर संक्रमक है, इसलिए आर संक्रमक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो सवाल है आपका हो जाएगा। तो आप लोग इसको उतारें। अब नेक्स्ट देखते हैं ई वाला सवाल, जो फर्स्ट क्वेश्चन का आखिरी सवाल होगा, और उसी के बाद हम लोग अपनी इस वीडियो को जो है खत्म करते हैं। फिर आगे की जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 2 से लेके आगे जितने भी सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है काफी लंबी हो गई है। तो अब ई वाला सवाल देखते हैं सबसे पहले।
चलिए, तो पहले आप लोग ई वाला क्वेश्चन पढ़िए। तो ई वाला जो क्वेश्चन दे रखा है वो है r इज इक्वल टू x, x, y, x y के पिता है, x y के पिता है। अब तो ये इतने सवाल हो गए हैं तो आप लोगों को जो है अच्छी तरह से आ जाने चाहिए। तो देखिए, तो पहले हम देखेंगे क्या स्वतुल्य। तो स्वतुल्य तो ये होगा नहीं, क्योंकि x y के पिता है तो x खुद का तो पिता हो नहीं सकता। तो यहां लिखेंगे r स्वतुल्य नहीं है, r स्वतुल्य नहीं है क्योंकि x y के पिता है तो वह खुद का पिता नहीं हो सकता। और जब वो खुद का पिता नहीं हो सकता तो हम लोग लिख सकते हैं कि x, x डज नॉट बिलोंग्स टू r। अब स्वतुल्य के बाद देखते हैं सम्मित। तो सम्मित देखते हैं, तो सम्मित में क्या है, r सम्मित नहीं है, r सम्मित नहीं है। सम्मित क्यों नहीं है? क्योंकि जब क्योंकि x y का पिता है। r सम्मित नहीं है क्योंकि x y का पिता है तो वह यानी कि x जब y का पिता है तो वह x y का पिता है तो यानी x जो y का पिता है तो वह y x का पिता नहीं हो सकता। यानी कि जब x y का पिता है तो y जो है x का पिता नहीं हो सकता, और जब ये इसका पिता नहीं हो सकता तो ये सम्मित भी नहीं होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, लेकिन वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इस प्रकार से ये होगा। तो अब स्वतुल्य होगा, सम्मित हो गया। अब हम देखते हैं संक्रमक। तो संक्रमक में क्या हुआ, तो देखिए हम यहां लिख सकते हैं कि आर संक्रमक नहीं है, आर संक्रमक नहीं है क्योंकि आर संक्रमक क्यों नहीं है? यदि एक्स वाई का पिता है, यदि एक्स जो है वाई का पिता है तो वाई जेड का पिता हो, तो वाई जेड का पिता हो, तो जेड वाई का पिता हो तो एक्स जेड का पिता नहीं हो सकता। और जब ये इसका पिता नहीं हो सकता तो हम लोग कह सकते हैं कि यह संक्रमक भी नहीं होगा। तो यहां लिख देंगे अतः आर ना तो स्वतुल्य, सम्मित संक्रमक, तो आर ना तो स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है होगा। अब अपना यहां तक जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आगे की जो वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से पूरी एक्सरसाइज को जो है फिनिश करेंगे, यानी जितने भी सवाल होंगे। क्योंकि ये जो वीडियो है काफी लंबी हो गई है, 1 घंटे करीब की वीडियो हो गई है
और क्वेश्चन नंबर 1 ही हुआ है, तो हम ज्यादा लंबी नहीं करना चाहते। तो आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2 से पूरी एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास और अपने जो भी रिश्तेदार वगैरह हो उनके पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।